हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है एक बहुत खूबसूरत लड़की की कहानी है। ये है बहू बेटी की लड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नर्मदापुरम नामक गांव में एक जया नाम की लड़की रहा करती थी, जिसका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह हमेशा सोचती थी कि रूप से ही सब कुछ होता है, रूप है तो सब है। और वो अपने अपने शक्ल का, अपने फेस का बहुत ध्यान रखा करती थी। अपना हमेशा आईने में देखकर अपने फेस पे हमेशा क्रीम पाउडर लगाया करती थी और सोचती थी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की वही है। और हमेशा आईने से पूछा करती, बोल आईना बोल, सबसे खूबसूरत कौन। और उधर से उसकी माँ का जवाब नहीं आता कि तुम, तो वो आईना फोड़ देती है। इसकी माँ भी इससे बहुत परेशान थी, इसलिए वो जब भी आईने से पूछती कि बोल आईना बोल, सबसे खूबसूरत कौन है, तुरंत उसकी माँ आके आवाज़ देती कि तुम। नहीं, अगर उसकी माँ आवाज़ देती तुरंत वो आईना फोड़ देती। इससे उसकी माँ बहुत परेशान थी। लेकिन एक दिन की बात है, उसके घर में एक जनक नाम का व्यक्ति आता है और बोलता है कि मुझे आपके घर में रेंट पे रूम चाहिए। अगर आपकी मम्मी की इजाज़त हो तो मैं आपके घर पे रेंट में रूम लेके रह सकता हूँ। मुझे आपके पड़ोसी से पता चला है कि आपके घर में बहुत रूम है और सब खाली पड़े हुए हैं। उस पर उसकी बेटी बोलती है, ठीक है तुम इस पे रह सकते हो, पर तुम बताओ कि सबसे खूबसूरत कौन। तो वो आदमी बोल देता है कि इस दुनिया से खूबसूरत कुछ नहीं है और सबसे खूबसूरत मेरी माँ है। इससे वो लड़की बहुत गुस्सा आती है जया और कह देती है कि निकल जाओ मेरे घर से। इस पर उसकी माँ जाती है और कहती है कि पहला कस्टमर आया वो भी इसकी वजह से भाग गया। इस पर उसकी माँ जाती है, हाथ पर जोड़ती है और बोलती है कि जब भी ये तुमसे पूछेगी सबसे खूबसूरत कौन, तो तुम बस इतना बोल देना कि तुम। और जिससे वो खुश भी हो जाएगी और तुम उसके रहने भी आने लगोगे। क्योंकि उसकी माँ उसकी बेटी को बहुत मानती थी, इस वजह से जो भी उसकी बेटी बोलती वही उस घर में होता। जिस पे वो लड़का वापस आता है और उसकी लड़की से फिर बोलता है और लड़की फिर बोलती है, बोल सबसे खूबसूरत कौन। इस पे वो लड़का कहता है तुम। तो फिर उसके साथ लड़की रहने लगती है रेंट पे रूम लेकर। और लड़का महीने का 5,000 रुपये भी दिया करता है। इससे उसकी माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसको समय से पैसे मिल जाया करते थे। जिस दिन बीतते जाता है और एक दिन पता चलता है कि वो लड़का उस लड़की से शादी कर लेता है, जया से, और जया भी कर लेती है। इससे वो दोनों एक ही घर में मम्मी के साथ रहने लगते हैं। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद जनक का नाम पता ना होने के कारण जनक बहुत ज़्यादा दारू सिगरेट पीने लगता है। और जनक की फिर उसकी माँ पता लगाने की कोशिश करती है कि जनक किसका लड़का है। इसे पता चलता है कि जनक के माँ बाप की बहुत पहले ही मौत हो गई थी। जनक एक पागल है जिसके शादी उसने अपनी बेटी से कर दी, क्योंकि जनक पहले एक अच्छा इंसान मछली उसको बनाया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि जनक एक पागल लड़का है। और फिर और जया फिर जनक को सुधारने में अपना पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर देती है और फिर जनक सही भी हो जाता है और सब दोनों हंसी खुश रहने लगते हैं। दोस्तों अपनी खूबसूरती के बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ जनक के बारे में सोचती है और जनक को सही कर देती है। करना भूलें। बाय बाय दोस्तों।